हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण का स्वागत करता हूं। आपसे मैं आज बात करने वाला हूं क्लास 10th के बारे में। अब न्यू सीजन शुरू होने वाला है अप्रैल 2023 में, ठीक है। तो 2023-2024 सीजन हम पढ़ने वाले हैं। हमारे जो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो होंगे 2024 में। तो आपको जो तैयारी करनी है अप्रैल से, वो कैसे कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या अपडेट है, कौन कौन से चैप्टर कट गए हैं, डिलीट हो गए हैं, वो आपको पता नहीं हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जो जो चैप्टर कटे हैं मैं आपको वो सब बताऊँगा इस वीडियो में। तो आपको वीडियो पूरे एंड तक देखना है। तो आपके 9th के पेपर हो चुके हैं, लगभग लगभग सभी के हो चुके हैं। अभी क्या नाम है, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, तो मस्ती से निकल कर हम प्लानिंग भी करेंगे। तो प्लानिंग को करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बुक में क्या क्या अपडेट आए हैं। तो वो अपडेट अगर हमें पता होंगे तो हम बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे, क्योंकि अप्रैल सीजन से नए सीजन की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, अभी से प्लानिंग बना लेंगे। तो मैं अब स्क्रीन की तरफ जाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि इस बुक में क्या क्या बदलाव आए हैं। मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर बताऊंगा, कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, कौन सा रह गया है, किस चैप्टर में कौन कौन सी एक्सरसाइज डिलीट हुई हैं, ठीक है। तो आपके पास में ओल्ड वर्जन भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ओल्ड वर्जन में ही टिक करा दूंगा बेहतर तरीके से। को ओल्ड वर्जन में ही टिक करा दूंगा तो आपको बेहतर तरीके से पता लग जाएगा बिना कन्फ्यूजन के कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है, कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो नया वर्जन तो आपको अभी मिला नहीं होगा, जब मिलेगा वो मिलता रहेगा। आपको क्या करना है, पुराने ही वर्जन में टिक कर लेना है जो पुरानी बुक है। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और मैं आपको दिखाने वाला हूँ नई बुक कैसी है, उसका फ्रंट पेज कैसा है, उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं, सब कुछ हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन की तरफ और देखते हैं क्या क्या बदलाव हुए हैं। फिर हम करते हैं मिलकर इसमें बदलाव, ठीक है। फिर बाद में करेंगे प्लानिंग कि किस तरह से तैयारी करनी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, देखो फ्रंट पेज बिल्कुल सेम है। ये वही नई बुक है जो आई है मार्केट में 2022 के बाद, ठीक है। 2023-2024 जो हम पढ़ने वाले हैं नए सेशन में। तो फ्रंट पेज बिल्कुल सेम है। आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट एडिशन जो है वो 2006 का है। उसके बाद में रीप्रिंट हुई है लगातार, कब तक, नवंबर 2021 तक। लेकिन अब दोबारा से जो रिलीज़ हुआ है, दोबारा से जो नया एडिशन आया है वो अक्टूबर 2022 में आया है, जिसकी बुक आज आप पढ़ने वाले हो। तो कुल मिलाकर जो नई बुक आप पढ़ोगे 2006 के बाद में 2022 में पढ़ने वाले हो, ये नया एडिशन होगा। इसकी कीमत होगी लगभग 160 रुपये। बाकी आपके आसपास के क्षेत्र की बात है कि वहाँ इससे कम भी दे सकते हैं अगर आपकी जान पहचान है तो, ठीक है ना। अब इसके अंदर के कंटेंट को देख लेते हैं कि अंदर इंडेक्स कैसा है, इसका क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स है। इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज आ रही हैं हमारी, वो मैं आपको आगे टिक करा दूंगा, ठीक है। और यूनिट 2 में आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 2 एक्सरसाइज आ रही हैं इसमें भी। 3 यूनिट में आप देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ 3 टॉपिक आ रहे हैं, 3 एक्सरसाइज आ रही हैं, 2 टॉपिक आ रहे हैं, ठीक है। तो 3 एक्सरसाइज हैं इसमें भी। और आपका जो है 4 यूनिट जो है, 4 यूनिट में भी आप देख पा रहे होंगे। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे आप देख पा रहे होंगे 5 यूनिट बिल्कुल जैसी है, ऐसी की ऐसी आई है। और यूनिट 6 जो है उसमें भी हमारे चैप्टर कटे हैं, 7 में भी कटे हैं, 8 में भी कटे हैं, 9 में कुछ नहीं कटा, 10 में भी कुछ नहीं कटा, लेकिन 11 वाला चैप्टर पूरा कट चुका है। वो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आपको टिक करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल जो देखने वाली बात है वो इंडेक्स को है। तो आप इंडेक्स ठीक से देख पा रहे होंगे। तो इंडेक्स में आपने देखा कि 12 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। 14 चैप्टर जो था हमारा वो 13 हो चुका है स्टैटिक्स, ठीक है। जो 15 था वो हो चुका है हमारा 14 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये हमारा है। अंदर से थोड़ा सा इंटरफेस और दिखा देता हूँ, फिर हम चलते हैं बाकी के पार्ट की तरफ। फिर मैं आपको टिक करा देता हूँ कि किस एक्सरसाइज को किस एक्सरसाइज में कन्वर्ट किया गया है। आप पुरानी बुक से ही तैयारी कर सकते हैं, आपको ये पता लग जाएगा किस एक्सरसाइज को कौन सी एक्सरसाइज में कन्वर्ट करके इसमें दिया गया है, ताकि आपको नई बुक ना लेनी पड़े। फिलहाल बाद में आपकी मर्जी है आप क्या चाहेंगे, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ। तो हमारा लेमा वाला जो है वो हटा दिया है। अब आपसे लेमा को ये नहीं पूछेगा लेमा क्या है, ठीक है ना। लेमा के बारे में नहीं पूछेगा क्योंकि 1.1 एक्सरसाइज हट चुकी है। तो 1 एक्सरसाइज हमारी ये है 1.1, ठीक है। 1.1 हमारी वो है जो 1.2 थी पहले, ठीक है। 1.2 एक्सरसाइज है हमारी ये जो 1.3 थी। ये 2 यूनिट है हमारी। 2.1 एक्सरसाइज, 2.2 भी बिल्कुल सेम है। 2.2 में भी कोई बदलाव नहीं है। 3 यूनिट में भी थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। 6 यूनिट है ये 7 यूनिट हो जाएगी हमारी। ये हमारी 8 यूनिट हो जाएगी। ये हमारी 9 यूनिट हो जाएगी। 9 में कोई बदलाव नहीं है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ये हमारी 10 यूनिट हो जाएगी। 11 यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। ये हमारी 12 यूनिट है।
जो पहले 12 थी अब 11 हो चुकी है। 12 यूनिट को हमने 13 यूनिट में पढ़ा था पहले, तो कुल मिलाकर सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स ये हमारी 13 थी, अब हो चुकी है हमारी 12। 13 यूनिट है स्टैटिक्स, जो पहले 14 थी। और आखिर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, जो पहले 15 थी, अब वो हमें मिलेगी 14 में। तो कुल मिलाकर हमारी पूरी बुक आपके सामने है। तो इस तरह से ये बुक आई है नई मार्केट में। तो आपके आसपास अगर ये बुक मिल रही है तो आप ले सकते हैं, वरना मैं आपको पुरानी बुक में ही टिक करा दूंगा। तो हम चलते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या क्या कटा है, क्या क्या बचा है, सब कुछ मैं कराने वाला हूँ। तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बदलाव के बारे में, क्या क्या बदलाव हुआ है। देखो, NCERT CBSE बोर्ड की जो बुक है हमारी क्लास 10th की NCERT बुक सिलेबस, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ओल्ड चैप्टर जो थे हमारे, ओल्ड वर्जन मतलब ओल्ड वाली बुक में, पुरानी वाली बुक में, वो 1.2 एक्सरसाइज है, जो अभी न्यू बुक में हो चुकी है हमारी 1.1। और जो 1.3 एक्सरसाइज थी वो हो चुकी है 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो 1.1 एक्सरसाइज थी पुरानी वाली बुक में, वो हमारी हटा दी गई है, पूरी की पूरी हटा दी गई है। 1.2 को कर दिया है 1.1 और 1.3 को कर दिया है 1.2। इसका मतलब ये है कि रियल नंबर मतलब फर्स्ट यूनिट में, पहली यूनिट में, पहले चैप्टर में हमारी सिर्फ 2 एक्सरसाइज आने वाली हैं। पहली एक्सरसाइज का क्या टॉपिक है, द फंडामेंटल्स थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। और दूसरी का है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। 2 टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला टॉपिक हो गया 1.1 का और दूसरा टॉपिक हो गया 1.2 का। तो 1 यूनिट हमारी पूरी, सिर्फ 2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम इस साल, ठीक है, 2023-2024 में। अब दूसरी यूनिट की बात करते हैं, पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है हमारी 2.1, वो 2.1 ही बनकर आएगी, ठीक है। 2.2 को 2.2 मतलब शुरू की जो 2 एक्सरसाइज हैं सिर्फ वो हमारी दे रखी हैं, ठीक है ना। 2.1 में क्या था हमारा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और सेकंड क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स, ठीक है। 2 टॉपिक है ये हमारे, 2.1 2.2 हम पढ़ने वाले हैं। सिर्फ ये 2 ही टॉपिक रहने वाले हैं, 2 ही एक्सरसाइज रहने वाली हैं 2 यूनिट में जो नई बुक आई है हमारी। बाकी की जो 2 एक्सरसाइज हैं 2.3 एंड 2.4 वो हटा दी गई हैं। 2.4 हमारी ऑप्शनल वाली है, वो भी हटा दी है। तो हमारी सिर्फ 2 एक्सरसाइज रहने वाली हैं नई बुक में। जैसा कि आपने कंटेंट में देखा था, जो मैंने अभी वीडियो क्लिप चलाई थी, उसमें आपको दिख रहा होगा कि वहाँ पर जो कंटेंट था हमारा, जो इंडेक्स था, उसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज मेंशन है, ठीक है। तो ये क्लियर हमारा। अब चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। तो तीसरी यूनिट में पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, ठीक है। इसमें क्या है हमारा, 3.2 को कर दिया है 3.1। 3.1 जो हमारी पुरानी बुक में है वो हटा दी गई है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, ग्राफिकली मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और 3.3 एक्सरसाइज को कर दिया है 3.2, 3.4 एक्सरसाइज को कर दिया है 3.3। तो हम यहाँ पर 3.2 को 1 पढ़ेंगे, ठीक है। और 3.3 को कर दिया है 3.2, तो हम इसे पढ़ेंगे। 3.4 को कर दिया है 3.3। कुल मिलाकर 3 एक्सरसाइज आने वाली हैं बस। बाकी की जो एक्सरसाइज थी रिड्यूसिंग मेथड वाली और आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली, वो हटा दी गई है। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी जिसमें हमने इक्वेशंस वगैरह बनाई थी, इसमें वो हमारी हटा दी गई है। तो सिर्फ हमारी 3 एक्सरसाइज रहने वाली हैं। पहला मैंने बता दिया क्या टॉपिक है। दूसरा है एलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग ए पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। किस मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। और जो दूसरा मेथड रहेगा वो रहेगा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हम सिर्फ 2 मेथड पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और रिड्यूसिंग मेथड हमारा हटा दिया गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 मेथड थे। चारों में से 2 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, एक ये रहा और एक ये रहा, बाकी के 2 हटा दिए गए हैं। तो सिर्फ इतना ही हम पढ़ने वाले हैं 3 यूनिट में। तो ये बात क्लियर हो चुकी है। अब अगर हम 4 यूनिट की बात करें तो 4 यूनिट क्या है हमारी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम 4.1 को पढ़ने वाले हैं। 4.1 को 4.1 पढ़ेंगे। 4.2 हमारी 4.2 है, 4.4 हमारी कर दी है यहाँ पर 4.3। तो कुल मिलाकर स्टार्टिंग की जो दोनों एक्सरसाइज हैं वो बिल्कुल सेम है। वही पुरानी वाली बुक में क्या थी 4.1, तो यहाँ पर भी 4.1 बनकर आएगी वो। और 4.2 जो है वो 4.2 ही आएगी, लेकिन 4.3 को हटा दिया गया है, इसीलिए
4.4 को, जो पुरानी बुक में जो थी ना 4.4, उसको हम पढ़ेंगे 4.3 में, ठीक है। तो हमारे सामने 4 यूनिट में सिर्फ 3 एक्सरसाइज रहने वाली हैं। तो पहली में हम क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में, ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे 4.1 में। 4.2 में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन से हमें इक्वेशन निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और 4.3 में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो सिर्फ 3 टॉपिक हैं हमारे 4 यूनिट में जो हम पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वर्ड प्रॉब्लम थी 4.3 की, वो हटा दी गई हैं, तो वो हम इस साल नहीं पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि बहुत सारा सिलेबस हमारा कट चुका है, तो हम नई तैयारी करेंगे। तो यूनिट 5 में हम देखेंगे यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हमारी कोई चेंजेस नहीं है। 5.1, 2, 3 एंड 4 कुल मिलाकर सारी की सारी एक्सरसाइज हमारी आने वाली हैं। पूरी यूनिट हमारी सेम आएगी। भी पहला टॉपिक क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। दूसरा क्या है, nth टर्म के बारे में पढ़ेंगे ऑफ एन एपी, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी, ये पढ़ेंगे 5.3 में। और ये है हमारी ऑप्शनल में, 5.4 हमारी ऑप्शनल में है। तो ये हमारी सेम है, इसलिए इस पर कोई बदलाव नहीं आएगा, ये हमारी सेम टू सेम आएगी। अब चलते हैं ट्राइंगल की तरफ। तो यूनिट 6 है हमारी ट्राइंगल्स। तो 6.1 एंड 6.2 एंड 6.3 तो पुरानी बुक में हमने ये पढ़ी थी, ठीक है ना। तो ये 6.1, 6.2, 6.3 ये लगातार में आने वाली हैं। सिमिलर फिगर्स ये हमारी सेम रहने वाली हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ये हमारी सेम रहने वाली है। क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ये हमारी सेम रहने वाली है। कुल मिलाकर 3 एक्सरसाइज लगातार में आने वाली हैं। बाकी की जो हमारी एक्सरसाइज हैं अगली 2 ऑप्शनल के साथ में मिलाकर वो हमारी हटा दी गई है। तो नए सिलेबस में वो हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यही हम पढ़ेंगे। तो अप्रैल से हमारी बहुत तगड़ी तैयारी शुरू होने वाली है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का हो चुका हमारा। अब हम चलते हैं 7 यूनिट की तरफ। तो 7 यूनिट का नाम है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं 7.1 को, 7.2 को। सिर्फ ये 2 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो 7.1 में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में, और 7.2 में हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। 7.3 को हटा दिया गया है और ऑप्शनल एक्सरसाइज भी हट गई है हमारी। कुल मिलाकर हमें सिर्फ 2 एक्सरसाइज पढ़नी है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी हमारी क्लियर हो गई, हमें 2 एक्सरसाइज पढ़नी है। अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। तो 8 यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें देखो क्या क्या बदलाव हुए हैं। 8.1 पुरानी वाली बुक में 8.1 है, 8.2 है, ये दोनों हम सेम पढ़ने वाले हैं। 8.1 में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। 8.2 में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, मतलब 0 से लेकर 90 एंगल तक जो भी हमारे स्पेसिफिक एंगल हैं ये सारे के सारे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब 8.3 को हटा दिया गया है, 8.3 नहीं आने वाली है इस साल। 8.4 को हम पढ़ेंगे नई वाली बुक में 8.3 में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसमें पढ़ने वाले हैं। तो जो 8.4 थी वो हम 8.3 में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें प्रूव वाले क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर है हमारा 5 हमारी पूरी आ रही है, 6 में हमारी सिर्फ 3 एक्सरसाइज आ रही हैं, और 7 में हमारी सिर्फ 2 आ रही हैं, और 8 यूनिट में सिर्फ हमारी 3 एक्सरसाइज आ रही हैं। तो ये हो गया हमारा 8 यूनिट तक का सफर। अब हम चलते हैं बाकी की यूनिट्स की तरफ। तो 9 यूनिट में भी कोई बदलाव नहीं है। तो 9 यूनिट क्या है हमारी, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें सिर्फ हमारी 9.1 सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी पहले भी पूरी यूनिट में, तो हम वही पढ़ने वाले हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो ये टॉपिक हमारा रहने वाला है, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब चैप्टर 10 पर आ जाइए। चैप्टर 10 में भी हमारी 10.1, 10.2 रहने वाली है, जो कि नई बुक में भी 10.1, 10.2 ही रहेगी। टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। और सेकंड एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है हमें, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, ये हम पढ़ने वाले हैं। दोनों टॉपिक हमारे सामने हैं। तो 9 हमारी सेम रहेगी और 10 हमारी सेम रहेगी। और आपने यहाँ पर देखा कि जो 11 यूनिट है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, लेकिन आप पुरानी बुक में देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन साइड है इसमें, ठीक है ना, रचनाएं। तो जो 11 यूनिट थी पुरानी वाली बुक की वो बिल्कुल हटा दी गई है, तो वो हम नहीं पढ़ने वाले इस साल। 11 यूनिट जो बनकर आएगी हमारी वो आएगी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। जो 12वीं यूनिट थी ना पुरानी वाली बुक में, वो नई वाली बुक में 11 यूनिट बनकर आने वाली है, ठीक है। उसका 12.1 हिस्सा हटा दिया गया है, मतलब पहली वाली एक्सरसाइज नहीं आएगी, ठीक है।
12.2 जो है वो 1 में पढ़ेंगे। कुल मिलाकर ये है जो 12.2 है पुरानी वाली बुक में, वो हमें 11.1 कर लेनी है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप टिक करते चलें मेरे साथ, ठीक है। तो आप पुरानी बुक में टिक कर सकते हैं। फिलहाल आपके पास में पुरानी बुक होगी तो आप पुरानी बुक में फटाफट से टिक करते हुए चलें, वीडियो को रिवाइंड करके आप टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 12.2 जो है हमारी पुरानी बुक में, वो अब क्या बनकर आएगी, 11.1 बनकर आएगी। एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारी 12 यूनिट थी वो क्या बन गई है, 11 बन गई है। अब 11 यूनिट में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आएगी पूरी यूनिट में। कुल मिलाकर हमारी 2 एक्सरसाइज खत्म हो चुकी हैं, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज आएगी 11 यूनिट में 11.1 बनकर, ठीक है। एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, क्लियर हो चुकी है ये बात। अब 12 यूनिट की तरफ चलते हैं। जो पहले 13 थी वो अब हो चुकी है 12। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसमें हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक हमारा है। तो 13.1 हमारी सेम है, 13.2 हमारी सेम है। तो ये अब क्या आएगी, 12.1 बनकर आएगी और 12.2 बनकर आएगी। 13.1 जो हमारी पुरानी बुक में है उसे हम क्या कर लेते हैं, 12.1 कर लेते हैं, और जो 13.2 है उसे हम कर लेते हैं 12.2। क्लियर। तो पहला टॉपिक क्या था हमारा, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, और दूसरा था हमारा वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड, जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ ये 2 टॉपिक ही हैं जो हम पढ़ेंगे इस साल 2023-2024 में बुक में, ठीक है ना। जो 14 चैप्टर था वो हमारा हो चुका है चैप्टर 13। तो स्टैटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं 14.1 को, 14.2 को, 14.3 को। कुल मिलाकर ये पुरानी एक्सरसाइज है पुरानी वाली बुक की। तो ये हमारी कन्वर्ट हो चुकी हैं 13.1 में, 2 में एंड 3 में। तो पहला टॉपिक क्या है, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा और मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर 3 टॉपिक हमें मिलने वाले हैं यहाँ पर। इन तीनों टॉपिकों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। 14.4 जो थी वो हटा दी गई है, सिर्फ यहाँ पर हम 3 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं लास्ट यूनिट की तरफ। तो जो पहले 15 थी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, वो क्या कर दिया, 14 यूनिट कर दी है, ठीक है ना, क्लियर। अब 15.1 है, क्योंकि उसमें एक ही एक्सरसाइज थी, तो 15.1 को कर दिया है 14.1। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी ए थ्योरेटिकल अप्रोच। कुल मिलाकर हमारी सिर्फ एक यूनिट पूरी कटी है, वो भी 11 यूनिट। बाकी में एक्सरसाइज कम हुई है, वो मैं बता चुका हूँ। तो कुल मिलाकर अब जो तैयारी होने वाली है वो बिल्कुल धमाकेदार होने वाली है। और मैंने पुरानी वीडियोस तो 10th की डाल रखी हैं, अब मैं जो नई वीडियोस डालूंगा वो नई वीडियो डालूंगा नए सिलेबस के हिसाब से। तो आपको क्या करना है, चैनल पर बने रहना है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है सभी दोस्तों पर शेयर कर दो, जो भी 10th में आने वाला है या जिसके भी पड़ोस में 10th में कोई बच्चा होगा, सभी जगह व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर, सब में फैला दो, ताकि सभी बच्चों को पता लगे कि 2023-2024 में क्या पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हैं, वो कंफ्यूज हैं कि मतलब 2023-2024 में क्या आने वाला है। तो जो पहले रिड्यूस हुआ था वो सब कुछ हटा दिया गया है। तो आपके सामने नई बुक मार्केट में आ जाएगी तो आप वो ले सकते हैं, वरना पुरानी बुक में ही तैयारी कर सकते हैं। टिक मैं करा चुका हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है ना। तो अब मैं बनाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक 9th की वीडियो के ऊपर, क्योंकि 9th की बुक भी चेंज हो चुकी है। तो उस बुक के बारे में मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।